ये 75 दिन तो अभियान है। वैसे तो हम लोग नित्य दक्षिण विधानसभा में जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन ये 75 दिन एक अभियान के रूप में लेते हैं कि हर गली में जाएंगे, हर मकान को जाएंगे, हर मकान को टच करेंगे। जीएसटी में जो सुधार हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जो एक आगाज हुआ है, उसको लेकर के भी हम लोग जनता से, उपभोक्ता से और दुकानदारों से, दोनों से संवाद करते हैं, बताते हैं। ये इधर देखिए, ये नाली जो है ये बनवा रहे हैं आप लोग कि कुछ इसमें मिट्टी फैला दिया गया है। कि विधायक की मालिक जनता होती है और हमारा कर्तव्य भी यही है, दायित्व भी यही है। ऐसे जितनी समस्याएं हैं, अधिकतम 1 या 2 दिन, कोई एक पटरी उखड़ा हुआ है, कहीं सीवर का इशू है, कहीं पानी का इशू है, ये सब जितनी भी चीजें हैं 1 दिन 2 दिन में हो जाता है। आम जनता के घर पहुंच के एकदम बनारसी अंदाज में का हो, भोजपुरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो कैसे जनता से कनेक्ट होने का कैसे? अपने लोग, अपनी बात और अपनी भाषा, ये दोनों चीजें हैं ना। आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक जनता से दूर होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरे देश में एकमात्र ऐसे विधायक हैं वाराणसी शहर दक्षिणी के नीलकंठ तिवारी जी, जो पिछले 75 दिनों का खाका खींचा हुआ है जनता के बीच में रहने का, और ये पिछले 3 वर्षों से लगातार जनता के बीच में 75 दिनों तक रहते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। किस तरह का एक खाका है 75 दिनों का, क्या क्या कार्यक्रम होता है इसमें? देखिए, ये 75 दिन तो अभियान है। वैसे तो हम लोग नित्य दक्षिण विधानसभा में जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन ये 75 दिन एक अभियान के रूप में लेते हैं कि हर गली में जाएंगे, हर मकान को जाएंगे, हर मकान को टच करेंगे। अभी देखिए, आज 68 दिन हुआ, 40,000 से ज्यादा ऐसे परिवारों में हम लोग का संपर्क हो चुका है, 40,000 से ज्यादा, और लगातार यह अभियान चल रहा है। इसमें हम लोग 4-5 चीजों को महत्वपूर्ण रूप से लिए हैं। कहाँ ट्यूबवेल लग रहा है आपका? अच्छा, तो ये 4-5 चीजों को हम लोग लेते हैं क्षेत्र में। जैसे छोटी मोटी समस्याएं जो कि बड़ी हो सकती है कभी, छोटी समस्या का जल्दी निवारण नहीं होता है, तो बड़ी हो जाएंगे, तो इसलिए वो छोटी समस्या का निराकरण हो जाए, वो बड़ी ना हो, इसको लेके हम लोग अभियान चलाते हैं। कहीं मान लीजिए कि पटिया ढीली है, कहीं गली पीट जाम है, कहीं ऐसे करके कुछ मलबा रखा हुआ है तो मलबा निकल जाए, गली पीट साफ हो जाए, कुछ सड़क टूटी है तो बन जाए, कुछ गली पीट, कुछ मैनहोल के ढक्कन है वो निकल जाए। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, इस सभी छोटी समस्याओं को एकीकृत करके हम लोग अलग अलग वार्डों में जाते हैं और साथ में हम लोग के छोटे स्तर के अधिकारी भी चलते हैं। तो जो जनता के द्वारा बताया जाता है उसको करने का प्रयास किया जाता है, और जो छोटी समस्याएं नहीं 1-2 दिन में हो जाती हैं, जो बड़ी समस्याएं रहती हैं उसके लिए अलग से धन की व्यवस्था कराया जाता है। विधायक निधि हो, त्वरित आर्थिक विकास हो और स्थापना हो, ऐसे करके 75 दिन का नित्य का 8 बजे से ये कार्यक्रम है। इसमें हम लोग कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से भी जुड़ करके रोज 5 वृक्षारोपण करते हैं, 5 वृक्षों का। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान स्वदेशी से जुड़ करके दुकानों पर आग्रह करते हैं कि स्वदेशी माल ही बेचें। जीएसटी में जो सुधार हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जो एक आगाज हुआ है, उसको लेकर के भी हम लोग जनता से, उपभोक्ता से और दुकानदारों से, दोनों से संवाद करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्या किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के लिए यह किस लिए किए। प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से भी जुड़ करके रोज 5 वृक्षारोपण करते हैं, 5 वृक्षों का। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान स्वदेशी से जुड़ करके दुकानों पर आग्रह करते हैं कि स्वदेशी माल ही बेचें। जीएसटी में जो सुधार हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जो एक आगाज हुआ है, उसको लेकर के भी हम लोग जनता से, उपभोक्ता से और
दुकानदारों से, दोनों से संवाद करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के लिए या किस लिए किए। ये चीज देखने को मिल रहा है विधायक जी, जहाँ चुनाव जीतने के बाद देखते हैं जनता की समस्या रहती है कि विधायक चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो दूर हो जाते हैं, लेकिन आप तो घर घर पहुंच रहे हैं, समस्याएं उनको पूछ रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं। अरे भाई देखिए, बनारसी अंदाज है कि क्या है? देखिए ये बनारसी अंदाज भी कर लीजिए और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। विधायक जी आप खुद जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, लोगों से समस्याएं पूछ रहे हैं, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है, विधायक इस तरह से देखने को नहीं मिलते हैं। कि विधायक की मालिक जनता होती है और हमारा कर्तव्य भी यही है, दायित्व भी यही है और उसके साथ साथ हम जब जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता की जो मौलिक समस्याएं हैं उनकी जानकारी कैसे होगी। उनकी जब समस्याओं की जानकारी होगी, जो स्थानीय स्तर पर जिसका निराकरण किया जा सकता है स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। यदि मान लीजिए कि प्रदेश स्तर का कोई नियम बनाना है, कोई कानून जिसके लिए बनाना है, उस कानून को बनाने के लिए जो जरूरत है तो उसको सदन में रखा जाएगा। तो ये जनता के बीच में जाने पर ही वास्तविकता प्राप्त होती है। आप लोग को एक चीज बताएं, एक बार की घटना बताता हूँ, एक कहानी मतलब वो बताता हूँ, महाभारत में आता है प्रसंग। शांति पर्व में नारद जी एक बार गए, जब युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ के बाद उन्होंने जब वो किया तो नारद जी गए थे, तो युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से कि ये बताइए कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि या जो नेता या राजा उनका क्या कर्तव्य है, कैसे वो लोकप्रिय हो सकते हैं, कैसे अच्छा हो सकते हैं। कि जो कानून आप बनाते हो या जिस कानून की जरूरत हो वो जनता के मध्य से आना चाहिए। तो इसके माध्यम से बहुत सी चीजें ध्यान में आती है, जैसे कि बताया ना आपको, अभी ये ध्यान में आया तो 1157 करोड़ रुपए का अभी कल फाइल स्वीकृत हुई है वार्डों में, अलग अलग वार्डों में सीवर की। ये जनता के बीच में जाने पर चर्चा में बातचीत होने में चीजें आती हैं ध्यान में, तब किया जाता है। यही सब है। बनारसी अंदाज भी आपका देखने को मिल रहा है, झाड़ू भी आप लगा रहे हैं, आम जनता के घर पहुंच के एकदम बनारसी अंदाज में का हो भोजपुरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो कैसे जनता से कनेक्ट होने का कैसे? अपने लोग अपनी बात और अपनी भाषा, ये दोनों चीजें है ना। अपने लोग जो हैं तो उनसे अपनी ही भाषा में बोला जा सकता है। मिल रहा है कि आप अधिकारियों को भी लेके चल रहे हैं। हाँ। कौन कौन विभाग के अधिकारी हैं और त्वरित कार्रवाई तुरंत शाम तक? उसमें कोई बजट का बड़ा प्रावधान नहीं करना है, कोई विशिष्ट उसके लिए अभियान नहीं लेना है, तो इसलिए ऐसे जितनी समस्याएं हैं अधिकतम 1 या 2 दिन, कोई एक पटरी उखड़ा हुआ है, कहीं सीवर का इशू है, कहीं पानी का इशू है, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं 1 दिन 2 दिन में हो जाता है। कुछ योजना बड़ा है यहाँ पर 10-20 लाख या करोड़ का खर्चा है, तो उसके लिए अलग से अभियान हम लोग। छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी समस्या अगर रहती है तो उसमें तब्दील करके कहाँ से हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक पटिया ढीला है और उस पटिया का यदि आपने मरम्मत नहीं किया तो वो पटिया आने वाले दिनों में पूरे गली की पटिया को खराब कर देगा, तो इसलिए उसको ठीक कराने का हम लोग का एक अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद यही वजह है कि बनारस शहर दक्षिणी विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा काम हो चुके हैं, क्योंकि विधायक अगर जनता के बीच पहुंचता है तो ये बात निकल के सामने आती है कि हर समस्या का समाधान होगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। नमस्कार।